इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है कि फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज का है जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न में जिस तरह के टाइल के आकार की बात की गई है वो हमारा कुछ इस तरह का टाइल है, यानी कि हमें कहा गया है कि जो टाइल है वो एक समांतर चतुर्भुज के आकार का है। तो ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है और हमें टाइल का जो आधार है वो हमें 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और ये जो संगत ऊंचाई है यानी कि जो हाइट है ये हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें प्रश्न में ये पूछा गया है कि 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि सिंपल सा हमें टाइलों की संख्या बतानी है। तो देखिए हम कैसे बताएंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें जो प्रश्न में दिया गया है फर्श का क्षेत्रफल उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फर्श का क्षेत्रफल और ये हमें कितना दिया गया है 1080 वर्ग मीटर, यानी कि 1080 मीटर स्क्वायर। मैंने यहाँ पर वर्ग मीटर की जगह पे मीटर स्क्वायर लिखा है, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए इसके अलावा हमें टाइल का जो आधार है वो 24 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि बेस यानी कि बी हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर। और इसके अलावा हमें इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट ये हमें कितना दिया गया है, ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसमें हमें टाइलों की संख्या बतानी है कि कितने टाइलों की जरूरत पड़ेगी 1080 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के फर्श को ढकने के लिए। तो देखिए ये हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमें टाइल का आधार और उसकी ऊंचाई दी गई है ये दोनों सेंटीमीटर में दिया गया है, लेकिन फर्श का क्षेत्रफल हमें मीटर में दिया गया है। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा इसमें कि जो ये हमें आधार और ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया गया है इसको सबसे पहले हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके आधार को मीटर में बदल लेते हैं। ये हमें 24 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसको हम 24 लिखेंगे। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हम 100 से भाग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप 24 में 100 से भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 0.24 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने आधार को मीटर में बदल लिया। इसी तरह से हम ये जो ऊंचाई है इसको भी मीटर में बदल लेंगे। इसमें भी हम वही करेंगे जो हमने यहाँ पर किया था, यानी कि जो ये 10 है इसमें हम 100 से भाग कर देंगे। ध्यान दीजिएगा जितने भी हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है सब में हम 100 से ही भाग करते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है इसलिए। तो देखिए सबसे पहले ये 0 से 0 कट जाएगा, ये बचा ऊपर 1 और नीचे 10। तो जब आप 1 में 10 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1 और ये हमारा मीटर में बदल गया है तो यहां पर हम मीटर लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों को आधार और ऊंचाई दोनों को हमने मीटर में बदल दिया है। अब यहां पर हम सबसे पहले इस एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि एक टाइल का क्षेत्रफल। और देखिए हम एक टाइल का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, जैसा कि हमें प्रश्न में ही कहा गया है कि जो टाइल है ये एक समांतर चतुर्भुज के आकार का है, इसलिए इसमें हम समांतर चतुर्भुज का सूत्र लगाएंगे। तो हमारा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई यानी कि बेस इंटू हाइट। तो देखिए आधार कितना आया है हमारा यहाँ पर 0.24 गुणा में ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 0.1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप 0.24 में 0.1 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.024 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये हमारा कैसे आया है मैं आपको समझा देता हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स को पॉइंट वाले गुणा में प्रॉब्लम आता है तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले 0.24 जो हमें दिया गया है इसको लिख लिया हमने, फिर इसके नीचे लिखेंगे हम 0.1। तो ये यहाँ पर हमने 0.1 लिख लिया। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जो पॉइंट है इनको भूल जाइए। मान लीजिए ये हमारा सिंपल वाला गुणा है जो आप बचपन में करते थे वो वाला। तो सबसे पहले 4 का 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, फिर 2 का 1 से करेंगे, 2 एकम 2 और 0 का 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से अब 4 का 0 से करेंगे तो 0, 2 का भी 0 से करेंगे 0, 0 का 0 से करेंगे 0। अब यहाँ पर जोड़ लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 2, ये 0, ये भी 0।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो हमारा आंसर आया है जोड़ने पर, तो देखिए यहाँ पर हमारा पॉइंट के बाद कितने अंक है ये हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 अंक हो गए और नीचे पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो हमारे पॉइंट के बाद टोटल कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। इसलिए जो हमारा आंसर आया है इसमें हम पीछे से, ध्यान दीजिएगा, आगे से नहीं बल्कि पीछे से 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि जितने अंकों के बाद हमारा पॉइंट होता है उतने ही अंकों के बाद हम पीछे से दशमलव लगा देते हैं। तो देखिए 1 2 3 यानी कि यहाँ पर हमारा दशमलव लग जाएगा। तो ये देखिए 0.024 आया है, तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया है 0.024 और यहाँ पर हमने मीटर स्क्वायर लिखा है। यहाँ पर आप चाहे तो वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि क्षेत्रफल का यूनिट हमारा यही होता है, इसलिए हमने यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखा है। अब देखिए ये तो हमने एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब यहाँ पर हम बताएंगे टाइलों की संख्या, जो हमें प्रश्न में पूछा गया था वो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे हम टाइलों की संख्या। अब देखिए टाइलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए जो हमें फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है यानी कि 1080, इसको हम ऊपर लिखेंगे और बटे में हम क्या लिखेंगे, जो हमारा एक टाइल का क्षेत्रफल आया है यानी कि 0.024। इसका मतलब क्या है कि हमें टाइलों की संख्या बताने के लिए जो हमारा फर्श का क्षेत्रफल है उसमें हम एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। तो यही यहाँ पर हमने किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम पॉइंट को हटा लेंगे, तो ये यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 1000 से गुणा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 अंक है, 1 2 3, तो जितने हमारे पॉइंट के बाद अंक होते हैं उतने ही जीरो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 जीरो लगाया है। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1080 का अगर हम इस 1000 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कुछ इतना आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और बटे में ये हमारा यहाँ पर 24 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटा दिया हमने, तो ये हमारा 24 रह गया। अब देखिए सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे कि 8 के पहाड़े से काट देंगे। ये हमारा 24 8 के पहाड़े से 3 बार में कटेगा। ये हमारा 10 जो है ये 8 एकम 8 हो जाएगा, इसका 2 बचेगा, तो यहाँ पर हम इसको दे देंगे, तो ये 28 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 बार में कट जाएगा, 8 तिया 24। अब इसका 4 बच गया, तो ये हो जाएगा 40, तो ये हमारा हो जाएगा 8 पंजे 40। अब ये 3 जीरो बचा है, तो यहाँ पर हम 3 जीरो लगा देंगे। अब देखिए ये दोनों भी हमारे कट जाएंगे 3 के पहाड़े से। ये 3 एकम 3 हो गया, ये हमारा 3 चौक 12 हो गया। इसका 1 बचा है, तो इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा 15, तो ये हमारा हो जाएगा 3 पंजे 15, ठीक है। और ये 3 जीरो है, तो यहाँ पर हम 3 जीरो लगा देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर 45,000 आंसर आ रहा है, यानी कि जो टाइलों की संख्या है वो हमारा 45,000 है। यानी कि जो फर्श का क्षेत्रफल 1080 मीटर स्क्वायर है, इसको ढकने के लिए 45,000 टाइलों की जरूरत पड़ेगी। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।